नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है ना एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है स्पेशल ब्रांच के अंदर। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन है। स्पेशल ब्रांच ऑफ बिहार पुलिस जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर। आप यहां पे देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी क्लोज कैडर स्पेशल ब्रांच है और इसके अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट जो है जारी हो चुका है और इसका ऑनलाइन का डेट भी आ चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट 001/2026 होने वाला है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th पास चाहिए। अगर आप 12th पास किए हैं तो फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें आपका ना फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, पीईटी जो होता है, वो आपका नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, दौड़ होता है, रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, चेस्ट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं ना। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है आपका, ये नहीं होगा इस भर्ती में। जी हाँ दोस्तों, नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। और सिलेबस जो है बिल्कुल बदल गया है। आपका रिटन एग्जाम के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और सिलेबस बिल्कुल बदल गया है। जो आपका बिहार पुलिस का सिलेबस है, वो सिलेबस आपका इसमें नहीं रहने वाला है, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत है। सैलरी लेवल 3 की आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया सैलरी आपको होगा और काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रहा है। जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन समझाएंगे इस भर्ती के बारे में। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। ये फुल नोटिफिकेशन मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक एक पॉइंट को, ताकि मैं आपको स्पेशल अच्छे से समझा सकूं कि एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। देखिए, विशेष शाखा के अंतर्गत जो ये वैकेंसी आपकी निकाली गई, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं पास होनी चाहिए। यानी जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो आपका जो है 3 अगस्त रखा गया फॉर्म भरने का। 3 या 6 होगा आई थिंक, और उसी के डेट पे आपको जो है क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए। मतलब उस तारीख तक आप जो है 12वीं पास कर लिए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उम्र सीमा वही आपका रहने वाला है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, लेकिन 1 अगस्त 2026 के आधार पर आपका जो है यहाँ पे उम्र सीमा की गणना की जाएगी। और यहाँ पे न्यूनतम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखा गया। किसके लिए? गैर आरक्षित कोटि यानी जो है पुरुष एवं महिला, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से, उनके लिए रखा गया है। जो बीसी और ईबीसी से आते हैं, पुरुष हैं, तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष यानी 18-27 वर्ष। बीसी ईबीसी महिलाओं के लिए जो है 28 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है, 18 से 28 वर्ष। और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए यहाँ पे जो है आपका 30 वर्ष होता है, जो कि 5 साल का उम्र सीमा में छूट रखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 वर्ष हैं, तो ये आपका जो है उम्र सीमा में छूट को लेकर है। इसके अलावा कोई सरकारी सेवक हैं, उनको जो है 5 साल का अपर एज में छूट देखने को मिलेगा। यानी 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। अब ये जो वैकेंसी है, इसमें जो है आपकी हाइट भी नापी जाती है, सिर्फ हाइट नापी जाती है और चेस्ट नापा जाता है। इसके अलावा कोई आपको रनिंग नहीं होगा, कोई आपका जो है बाकी का जो प्रोसेस होता है ना, वो आपका नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो शारीरिक मापदंड है वही सिर्फ होगा, यानी पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं। देखिए, जब भी डिफेंस लाइन की बहाली होती है ना, उसमें आपका एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट हो गई, इसके अलावा आपका चेस्ट हो गया। एक होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग आ जाता है, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना, ये सब आ जाता है, हाइट जंप होता है। तो इसमें सिर्फ आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। इसके अलावा कुछ भी आपका वजन वगैरह महिलाओं के लिए नापा जाता है। इसमें आपका जो है फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होने वाला है। अब इसमें हाइट क्या रखी जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक मापदंड में आपका जो है ऊंचाई और सीना के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्ग की महिला 155 सेंटीमीटर, अगर वो महिलाएं किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल हैं, अदर स्टेट से हैं, बीसी ईबीसी, सबके लिए 155 सेंटीमीटर। और इनके लिए जो है सीना कोई लागू नहीं होता है। इनकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो है इसमें वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 किलोग्राम से कम है तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में छट जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए और बीसी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए और 81 से 86 इसमें सीना बोला गया है। ईबीसी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट चाहिए और 81 से 86 इसका सीना होना बोला गया है। एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट आपकी चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे। 79 इसमें सीना बोला गया है और 84 आपका जो है फुला के होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है।
तो ये आपकी जो है बहाली का ये शारीरिक मापदंड होगा। तो ये आप उम्र सीमा, शारीरिक मापदंड, क्वालिफिकेशन समझ गए और इंडियन सिटीजन ही फॉर्म भरेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग नेपाल के लोग देखते हैं वीडियो, या मान लीजिए भूटान, तो बहुत जगहों पे आपका नेपाल, भूटान के लोग एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, वो लोग नहीं भर पाएंगे। सिर्फ इंडियन सिटीजन यानी जो है भारत के नागरिक ही फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और फॉर्म फिलअप का डेट की बात करें, तो देखिए ये आपका फॉर्म फिलअप का डेट है, जो कि आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2026 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च 2026 आपका रहने वाला है। और आप जो है 5 मार्च 2026 तक अपना जो है 12th क्लास क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका उम्र न्यूनतम 18 वर्ष हो चुका है, तो आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट जो है 25 वर्ष, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल का छूट मिलता है, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। अब इसमें बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की और इसमें नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 पोस्ट पे वैकेंसी आपकी निकाली गई। अब देखिए ये जो वैकेंसी है वो एक स्पेशल कैडर की बहाली है। सामान्य बंद संवर्ग सिपाही के रिक्त पदों पर वैकेंसी है, तो एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसीलिए पदों की संख्या कम है, आपका पद जो है सिपाही ही रहेगा, लेकिन आप जो है एक स्पेशल कैडर के अंतर्गत काम करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी में देखेंगे तो 29 पोस्ट जो है आपका महिला के लिए स्पेशली रिजर्व्ड है। कुल मिला के 83 पदों पर वैकेंसी है। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं उनके लिए 2 पदों को रिजर्वेशन किया गया है। जनरल के लिए यहाँ पे देखेंगे पदों की संख्या 34 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 1, ईबीसी के लिए 15, बीसी के लिए 10 और बीसीडब्ल्यू पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। इसमें आप ये सब समझ गए। अब डायरेक्ट चलते हैं, आपको मैं बताता हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया इसमें आपका जो है सिर्फ जो है पीएसटी होगा। तो इसमें सबसे पहला प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा। जी हाँ, लिखित परीक्षा सबसे पहले होगा। लिखित परीक्षा के बाद से जस्ट आप नीचे आएंगे तो दूसरा जो चरण है वो आप यहाँ नीचे में देखेंगे। दूसरे चरण में बताया गया कि आपका जो है पीएसटी होगा, शारीरिक जांच यानी शारीरिक की माप यानी हाइट वगैरह नापी जाएगी बस, और चेस्ट जो होगा वो, और महिलाओं के लिए वजन यानी पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोलते हैं, ये होगा। कहीं पे भी आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में पीईटी का जिक्र ही नहीं किया गया है। पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, रनिंग, ये सब आपका कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, ये आपका होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे ये द्वितीय चरण होगा। इसके बाद से आप आएंगे नीचे तो इसके बाद से तृतीय चरण होगा दस्तावेज सत्यापन, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करे जाएंगे और उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आपका जो है मुख्य लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक अंक हैं उसके आधार पे यहाँ पे चयन किया जाएगा। जनरली देखा जाता है बिहार पुलिस में सबसे पहले लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम जो होता है वो आपका होने के बाद से आपका जो है फिजिकल होता है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल हम यहाँ पे सिर्फ पी लिख देते हैं और फिजिकल में आपको मार्क्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। अब फिजिकल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है और फिजिकल इफिशियंसी दोनों होता है। जो मार्क्स आपको मिलते हैं फिजिकल में उसके आधार पे अंतिम मेधा सूची बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अंतिम मेधा सूची क्या हो रहा है? लिखित परीक्षा के आधार पे यहाँ पे जो है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे यहाँ पे कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी आपको जो जोर देना है वो पढ़ाई पे देना है। सबसे ज्यादा जो है इसमें जोर कहाँ पे देना है? पढ़ाई पे देना है। अब पढ़ाई को लेकर हम समझा देते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और आपका जो है कहाँ से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। देखिए मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल से हैं, अदर स्टेट से हैं, महिला हैं, कोई भी है, मात्र 100 रुपए का आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो है 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। मैं आपको 6 फरवरी को एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे जो आपका लिखित परीक्षा होगा, प्रथम चयन होगा, वो समझा देते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसमें जो भी लोग फॉर्म भरेगा उसकी जो है समीक्षा किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा, उसके बाद जो है उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित हो सकती है। यहाँ पे जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो यहाँ पे किया जाएगा और बहु प्रश्न पत्र परीक्षाओं के लिए मेधा निर्माण हेतु जो भी नॉर्मलाइजेशन है वो बताया गया है। और इसका जो लिखित परीक्षा का स्तर होगा वो 10वीं कक्षा मैट्रिक के स्तर पर होगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी दोनों जो है आपका 100 प्रश्न के यहाँ पे होंगे, 90 मिनट आपको यहाँ पे एग्जाम होंगे। दोनों में निगेटिव मार्किंग है 0.25।
ठीक है। OMR होगा यानी ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं उसी तरह से ऑफलाइन होंगे, गोला करना होगा आपको। अब इसमें देखेंगे तो जो पेपर 1 है, प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का, उसमें बोला गया कि रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 50 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी व्याकरण बोध एवं अनुवाद 30 अंक के होंगे और हिंदी व्याकरण 20 अंक के होंगे। ये आपके 90 मिनट 100 अंक आपको मिलेंगे। इसमें भी 0.25 अंक का नेगेटिव मार्किंग। दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स, जो कि आपका 50 अंक का होगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स। इसके बाद से गणित मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एटीट्यूड के 30 प्रश्न होंगे और बिहार के सामान्य ज्ञान यानी जो है बिहार स्पेशल 20 अंक के होंगे। और इन दोनों पेपर के आधार पे अंतिम मेधा सूची यानी 200 अंकों के आधार पे आपका अंतिम मेधा सूची चयन होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब मेन बातें आती है, जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या मांगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में बता देता हूं, फॉर्म भरने से पहले यानी इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो है आपका 5 मार्च 2026। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, सपोज 6 फरवरी से लेके 5 मार्च के कोई सा एक डेट लेते हैं, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं 2 फरवरी को, ठीक है। तो 2 फरवरी से पहले आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, जैसे जाति हो गया, निवास हो गया, अगर आप NCL BC है तो NCL लगेगा, EWS से आते हैं तो EWS लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से तैयार होना चाहिए, समझ गए ना। यानी फॉर्म भरने से पहले, अब वो हो सकता है कि 6 महीना पुराना डॉक्यूमेंट्स हो या 3 महीना पुराना डॉक्यूमेंट्स हो, चलेगा, ज़्यादा ओल्ड आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।